अपने अंतःकरण शुद्ध हो और सदगुरु के वाणी अपने अंदर प्रवेश हो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। महुआ संत समाज की जय। कबीर नामं परमां पुनीता युगे युगे साहिब हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्द सततं नमामि। चरणारविन्द सततं नमामि। विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहिब के चरणों बंदी परम पूज्य दूर दूर से पधारे हुए इस मंच पे महात्मा संत सभी साहिब के चरणों में बंदगी। सदगुरु कबीर साहिब के वाणी श्रवण करने वाले श्रोता हंसजन, भक्तिमती माताओं, बाल गोपाल एवं महुआ ग्राम में अपने स्थान से सदगुरु कबीर साहिब के वाणी श्रवण करने वाले समाज सभी हंस जनों के, भक्त जनों के, सदगुरु के हंस को त्रैवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। जितने अपने अंतःकरण से ये शब्द बोलेंगे तो क्या होगा? शुद्ध होगा। और अपन यहाँ क्यों आए भाई? सबके घर में अपना अपना काम है और वो काम छोड़ करके यहाँ आए। लेकिन देखो सब अपना अपना बतसंग में लगे हुए हैं। आए हैं सत्संग में लेकिन लगे हुए हैं बतसंग में। आप लोग बड़े ही श्रद्धा भाव भक्ति से देखो, जो समय आपके इस समय बात करने में निकल जाएगा और यहाँ महापुरुष के मुखार बिंद से जो निकलेगा वाणी, आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? चुप जाओगे। तो इसलिए यहाँ आए हो, कोई भी अगर भजन करता हो, प्रवचन करता हो, क्योंकि साहेब सब यहाँ ये मंच पर ऐसे नहीं आए और आए हैं अपना अपना समय निकाल के। किस लिए? ये कलयुग है। कलयुग में साक्षात परमात्मा जो है नहीं दिखाई देता है। और दिखाई किसको देता है? जो गुरुमुखी होते हैं उनको दिखाई देता है, सबको नहीं दिखाई देता है। तो साहेब जब जब होय धर्म की हानि, रामायण की बात है, जब जब होय धर्म की हानि बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा काटे भव सज्जन कर पीरा। जब जब इस धराधाम पे पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी बढ़ते हैं, तब तब वही परमपिता परमात्मा स्वयं किसी न किसी महापुरुष के रूप में अवतार लेते हैं। अगर आपको परमात्मा को दर्शन करना है तो देखो ये मंच पर विराजमान सदगुरु कबीर साहिब के रूप में, ना जाने किस रूप में साहिब मिल जाए। तो आप लोग आए हैं अपना अपना समय
भाई ये तो बहुत बड़ा कीमती समय है, समय दान। बहुत लोगों के पास में पैसे हैं और ये इतना बड़ा यज्ञ हुआ है, पैसे से, बिना पैसे के तो हुआ नहीं, लेकिन पैसे तो दे दिया, समय नहीं दे सकता है। पैसे दे देंगे, साहेब हमारे पास तो समय नहीं है, आप हमारी रसीद काट दो। और क्यों क्यों बोलते हैं कि वो और कमाने के चक्कर में, डेली तो कमाते ही है, माया है ना, वो अपनी तरफ खींचता है, घुमा लेता है। डेली तो कमाते हैं, लेकिन आज दो दिवसीय कार्यक्रम है तो वो भी अमूल्य समय नहीं निकाल सकते। वो कहाँ चले जाते हैं? अपने कार्य में व्यस्त। ये हमारे को तो नुकसान हो जाएगा, आप हमारा ये इतना दान लिख दो इस सम्मेलन में। समय नहीं दे सकता है, लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ समय दान दिया। तो इसीलिए सदगुरु के जो वाणी है ऐसे है, इस लोक से उस लोक में ले जाने वाले, ये छल कपट वाले नहीं है। सदगुरु कबीर साहब सत्य को दर्शन, सत्य को दर्शाते हैं। जो सत्य है उस चीज को कबीर साहब ने, जो वेद के वाणी है, वो जो है आम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने साधारण भाषा से आम लोग को, जो बिल्कुल अनपढ़ है, अगर उसको भी एक बार बोल देंगे ना, साहिब की वाणी ऐसे है जैसे मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। कितना मधुर और कितना अच्छा है, एक ही बार में समझ में आ जाता है कि साहब कह रहे हैं मीठा सबसे बोलिए। मीठा बोलने से क्या होता है? सुख की खेती होती है। आप एक तरफ, अभी गेहूं के टाइम है, गेहूं अगर बोए होंगे जिस तरफ, उसी तरफ गेहूं होगा, दूसरे तरफ नहीं। लेकिन ये चीज मीठा अगर शब्द बोलते हैं आप, तो सुख की खेती होगी कहाँ? चहुओर, यानी चारों दिशाओं में। कितना मतलब साधारण और कितना अच्छा है कि सबके समझने वाले। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है। तजिए, साहब कहते मीठा तो बोलो, लेकिन तजना भी है, छोड़ना भी है। ये नहीं मीठा बोले एक तरफ और दूसरे तरफ कड़ुआ बोलने लगे, नहीं। तजिए वचन कठोर। आजकल देखो सास पुतोह में है कुछ नहीं, बातों के ही झगड़ा है भाई। आजकल सास पुतोह में बातों के ही झगड़ा है। जरा सा अनबन हुए, वो कहते हैं तुम अलग हम अलग, बातों के। लेकिन उसी चीज को जो अपनी लड़की है और वही लड़की के समान अगर बहू को मानने लग जाए, तो क्योंकि अपनी लड़की भी तो किसी की बहू होती है, चली जाती है, और दूसरी की लड़की आपके घर में आए तो अपनी लड़की जैसे मानो ना। जब लड़की जैसे मानोगे तो अपनी लड़की को तो हमेशा ही मिठाई बोलते हो ना, कड़ुआ नहीं बोलते हो। तो ऐसे भी, ऐसे अगर पुतोह को बोलोगे तो क्या झगड़ा होगा? नहीं होगा। तो साहब इस चीज को इतना, क्यों हमारे अंदर ये शरीर है, शरीर में नाना प्रकार के व्याधियां, जैसे अपन कपड़ा पहने हो, गंदा होता है, शरीर गंदा होता है तो क्या करते हैं? पानी में भिगोते, साबुन लगाया, उसको खींचे और उसके बाद में फिर पानी से साफ किए, साफ हो गया। लेकिन ये शरीर में मन है, अब मन गंदा होता है तो कहाँ साफ होगा? ये जो इतने खर्च करके महुआ ग्रामवासी ने सत्संग के आयोजन किया है,
तो यहाँ पर ऐसे सत्संग में आप बड़े ही श्रद्धा भक्ति से इस चीज को ग्रहण करते हैं तो आपके मन साफ होगा। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय बहुमूल्य दे करके आप अपने शरीर को नहीं मन को धोने आए। शरीर को तो अपना घर में ही धोते हैं, कपड़ा को अपना ही घर में ही धोते हैं, लेकिन आप अपने मन को धोने आए। तो क्या है, ये शरीर है मिट्टी के घड़ा, और इस घड़ा में क्या क्या भरा हुआ है, क्योंकि भरे हुए घड़ा में और गगड़ी है ना, गगड़ी कोई घड़ा बोलते, मिट्टी का घड़ा हो, चाहे तांबा के घड़ा हो, चाहे पीतल के घड़ा हो, चाहे स्टील के घड़ा हो, अगर उसमें पूरा पानी भर दिया आपने, और पूरा पानी भरने के बाद में उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा, बाहर नीचे गिर जाएगा। तो ये शरीर में, ये मनुष्य के शरीर है, किसी के दिया हुआ नहीं। हमारे समय समाप्त हो रहे, बस 2 मिनट में पूरा करते हैं। ये शरीर मनुष्य के शरीर में अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या है, अपना जो हो, तो क्या कहते हैं कि लोभ होता है, तो वो ऑटोमेटिक ही है। तो क्या करना, क्या होता है अपने अंदर, नाना प्रकार के व्याधि, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, बीड़ी भांग तंबाकू गांजा सिगरेट इत्यादि, ये जो है व्यसन है, ये पहले से भरा हुआ है। तो अपने को क्या करना है, ऐसे सत्संग में बैठने के बाद में एक एक गंदगी, कोई कहते हैं हम ये बीड़ी तंबाकू नहीं खाते हैं, अरे झूठ बोलते हो, है ना, अनेक प्रकार की व्याधियां हैं ये सब कुछ। तो आप ऐसे सत्संग में बैठने के बाद में एक गंदगी को त्यागना है और एक अच्छाई को अपने अंदर ग्रहण करना है। तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे खराब चीज कम होता जाएगा और अच्छा चीज अपने उस घड़ा में भरता जाएगा। तो सदगुरु के नाम अपने अंदर ऐसे, क्योंकि गुरु जो है बिना गुरु करे हुए अपने भव सागर पार नहीं हो सकते। तो साहब कहते हैं नाम लो, तो नाम जपते रहो और काम करते रहो, क्योंकि मनुष्य के पास उम्र कम है, इसलिए समय कम है। तो हर समय साहेब के नाम लेते रहना है और काम करते रहना है। ज्यादा न कहते हुए अपने वाणी यहीं विराम देते हैं, अपना समय भी समाप्त हो गया है। तो सभी लोग दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा बोलो, बोलो सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, बंदी छोर कबीर साहेब की जय, साहेबंदगी साहेबंदगी साहेब।